सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आनंद शर्मा। मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ और मैं सोच रहा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपके लिए क्लास 10th के कोर्स की मैथ्स और साइंस की एक डिटेल स्ट्रक्चर से मतलब कि जो आपका पूरा कोर्स है उसकी वीडियो बनाऊँ। तो क्योंकि आजकल आप भी लॉकडाउन में कोई गेम्स खेल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो मैंने सोचा कि आप टाइम को इफेक्टिव यूज करें। क्योंकि आजकल अगर आप इस टाइम सिलेबस कर लोगे तो आपको जब बोर्ड की टाइम आएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ होगा। उस टाइम आपको ये नहीं होगा कि हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आपको हमेशा पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एकदम से वो सिचुएशन आ सकती है जो आप हैंडल ना कर पाओ, तो इससे बढ़िया आपको पहले ही कर देनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स, जो है रियल नंबर्स। आपने पढ़ा भी होगा, आपको लगेगा इजी चैप्टर है, पर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से जो है आपके बोर्ड्स में बनेगा 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कोई नहीं है, मैं बोर्ड की एग्जाम 2020 में दी है, ठीक है। मेरे को आइडिया है कि क्या है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है पेपर्स की, मैथ्स और साइंस की। इसके 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन ही आएगा 6 नंबर का, पर अलग अलग पार्ट्स आएंगे और 6 नंबर का चैप्टर है। ऐसे मत छोड़ देना कि मतलब कि हमने ये चैप्टर इजी है, पर जब ये क्वेश्चन आते हैं ना इसके, मतलब कि जो एडिशन वगैरह से आते हैं, उस टाइम हो जाता है सब कुछ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन सा बेस्ट मेथड होगा। बस आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो आज तो हम करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे इस चैप्टर की, इस चैप्टर में होता क्या है, होता नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डाल देते हैं आज की डेट। और हेडिंग डाल देते हैं। हमेशा आपने हेडिंग्स डालनी है, आपको पता तो लगे जिसके आप नोट्स बना रहे हो क्या है वो उस चैप्टर में, ठीक है। ऐसे हेडिंग्स डालना, बाद में आपने थोड़े पेन्स यूज कर सकते हो उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, कुछ नहीं, बस आपने ऐसे हेडिंग्स डालना। मैं तो ऐसे डालता हूँ, ठीक है। अब इधर हम लिख देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट मिनट रिवीजन में क्या करना है, इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। आप चैप्टर पढ़ रहे हो रियल नंबर्स, तो आपको अगर रियल नंबर्स की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती डेफिनेशन वगैरह, पर अपनी नॉलेज के लिए जो रियल नंबर्स की डेफिनेशन होती है वो तो आनी चाहिए ना आपको। अगर आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन ही नहीं आ रही तो आप मतलब कि क्या कर लोगे। आप सोचोगे कि हमारे को चैप्टर आ रहा है, पर आपको जो बेसिक ही नहीं पता, जो बेसिक है रियल नंबर्स, जो चैप्टर स्टार्ट है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं तो एनसीईआरटी में भी सबसे पहले यही लिखा है, एनसीईआरटी में यही लिखा है रियल नंबर्स। जैसे आप देख सकते हैं इधर है रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इधर इंट्रोडक्शन वगैरह दिए, तो हम रखते हैं एनसीईआरटी साइड को। हम आपको बहुत इजी मेथड से आपको सब कुछ करा देंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। रियल नंबर्स में आपको एक इजी भाषा में सिखाऊं, जैसे कि आपने सीखा ही होगा बचपन में कि जैसे हम नंबर लाइन होती थी, नंबर लाइन में जैसे कि हम इधर 0 प्लॉट करते थे, नंबर 1 करते थे, 2 करते थे, 3 करते थे, ठीक है। इस साइड -1 होता है, इस साइड -2 होता है, इस साइड -3 होता है, ठीक है, जो हम प्लॉट करते थे, ठीक है। तो रियल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं रियल नंबर्स। आप भी नोट करते रहिए साथ साथ में, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represent on a number line, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये जो मैंने लिखवाया विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है, बस यही याद रखना है। ये अगर आप ये वाला है इसको आप याद रखो तब भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसको आपने सिर्फ इस वाले को याद रखना है, विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। बस ये है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। आपको बता ही दिया कि मतलब कि आपकी 2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, -1 को कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूं कि जैसे ये आपका है पाई, ठीक है। पाई की अगर आपको पता होगी वैल्यू 22/7 है, पर ये एज्यूम्ड है। मैं इसके साइड पे लिख भी ले देता हूँ, ये एज्यूम्ड है, मतलब राउंड ऑफ वगैरह करके दी है, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो इसकी वैल्यू पता क्या है, 3.14567 8 कुछ आगे जाके होती है। वैसे हमारे को पता होता है कि 3.4 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है,
ठीक है, हमारे को यही पता होता है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो क्या हो पाएगा रिप्रेजेंट, बाद में तो वही हो जाएगा कि इसके इधर ऐसे हमने 2 से 3 बनाई, उसके बाद 3 की जैसे कि 2.5, इधर से 2.5 1 2 3 4 5 6 7 9, ये ऐसे नहीं करना। जो रिप्रेजेंट इजिली रिप्रेजेंट हो जाए नंबर लाइन पे उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, आपने जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम इसको रैशनल कैसे प्रूव करते हैं, पी एंड क्यू के फॉर्म में कैसे लाते हैं, इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, 10th के इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आता है, हम सीधे करेंगे कि क्या होता है इक्लूज डिवीजन लेमा। तो ये होता क्या है, मैं आपको इजिली मेथड में सिखाता हूं कि होता क्या है। आपको कोई फर्क नहीं करना, जब तक मैं इधर हूं आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इक्लूज डिवीजन लेमा का मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। कि आप जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि इक्लूज डिवीजन लेमा होता है। ठीक है, हम डिवीजन क्या करते हैं, जैसे कि 2 को 5 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा ना। आपको जैसे पता है 2.5 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये आइडिया है कि क्या करना होता है, 2 4 1। तो हम इक्लूज डिवीजन लेमा का बताऊं कि यूज क्यों करते हैं, कि हम इससे HCF निकाल सके। HCF इसको आप इसमें डाल लीजिए, इससे हम HCF निकाल सके। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, आपको HCF का मतलब भी पता होगा कि अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो आपको HCF का मतलब भी पता होगा। ठीक है, HCF का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आप यार बच्चों वाली टर्म्स है, LCM और HCF की आपको पता ही होगा कि क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो हमारी डिवीजन वो है, डिवीजन एल्गोरिदम है, तो उसमें क्या होता है, जो P/X होता है, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, G(x) पे करता है। ठीक है, G(x) का होता है डिवाइजर इंटू Q(x) होता है। ठीक है, Q(x) क्या होता है, कोशेंट होता है, प्लस R/X। ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल, ये होता है हमारा डिवीजर, ये कोशेंट होता है। आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो आपका पॉलिनोमियल है। मैं आपको इधर एक आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कि आपको इजीली अंडरस्टैंड आए, आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आपको एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, बस आप कुछ मत कीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट भी और जो नॉन इंपॉर्टेंट है वो भी कराऊंगा। बस आपका होना क्या चाहिए, बस आपको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए हमेशा। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपका क्या हो पाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस की हमेशा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं भी जब करता था तो मतलब कि मैं दिन का एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था मेरा कि मैं दिन में कोई 40 से 50 क्वेश्चंस करता था सॉल्व, चाहे 4 नंबर के हो 3 नंबर हो, बाद में फ्लो बने रहता है भैया आपका। ठीक है, RD शर्मा उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, उसमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आप करते रहिए तब भी नहीं खत्म होंगे। जो बंदा सेशन से पहले से लगा होगा वही कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि RD शर्मा से कौन से चैप्टर क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं, बस आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अब हम जैसे कि पहले इक्लूज डिवीजन लेमा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपने इस पे देखना है। अब मैं बताऊंगा, अगर जैसे कि हम मैंने बताया P(x) लिख सकते हैं। ठीक है, P(x) तो लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BQ + R के फॉर्म में, तब गलत है। अब ये बताइए, एक है पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, ठीक है, आपने जो लिखा। अब जैसे कि इधर देख रहे हैं हम G and Q मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो GQ बनेगा ना, GQ बनेगा। ठीक है, इधर ही मैंने ऐसे कर लिया, B को हमने डिवाइजर लिख लिया, Q को हमने कोशेंट लिख दिया। ठीक है, प्लस R रिमाइंडर हो गया। बस यही आपका जनरल टर्म है इक्लूज डिवीजन लेमा का। आप सोचोगे लेमा क्या होता है, हमारे को भाई लेमा का नहीं पता। कोई नहीं भाई, लेमा भी बताएंगे क्या होता है लेमा। लो, लेमा डाल दिया हमने हेडिंग, लेमा की हेडिंग डाल दी। क्या होता है लेमा, लेमा होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पहले से प्रूव होती है। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पहले से प्रूव होती है और उसको जो हम यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। आपको आया समझ, मैं फिर से रिपीट करता हूं या मैं लिख देता हूं, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। ठीक है,
अब आप सोचोगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कोई नहीं भाई, आपको मैं बताता हूँ इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कुछ नहीं करना, बस आपको मैं एक्सरसाइज 1.1 पे ले चलता हूँ एनसीईआरटी की इस क्वेश्चन में क्या करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन, कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब जैसे कि मैं डाला हेडिंग डाला एनसीईआरटी का मैं करा रहा हूँ। एनसीईआरटी अगर आप पेज नंबर देखना चाहोगे तो पेज नंबर है 7, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखोगे, यूज इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर 1 पार्ट 135 एंड 225। ठीक है, हमारे को पूछ रहे हैं कि इसमें हमने एचसीएफ निकालना है, क्या करें। ठीक है, जैसे कि हमारे को फर्स्ट पार्ट दे दिया 135 एंड 225। अब क्या है 135 और 225 क्या है, दो रियल नंबर्स हैं। मैंने बताया था आपको रियल नंबर्स है। आप हमेशा जो निकालोगे इसका एचसीएफ, हमेशा एचसीएफ आपका रियल नंबर का निकलेगा। ठीक है, और रियल नंबर में भी दो टाइप्स होते हैं, रैशनल टाइप, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का आप निकालने जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है निकालना। ठीक है, वो हाईएस्ट स्टडीज में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें देखना कि सबसे बड़ा कौन है। मैं आपको इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ कि इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा कैसे करते हैं इंप्लीमेंट। तो हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। आपको पता ही होगा बचपन में कि हम ये करते थे, इक्वल ये वाला साइंस, ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो इधर देखेंगे जैसे कि हमारे को दिख रहा है ये जो वैल्यू है ये 225, ये 135 से बड़ी है। हमको 2 दिए होंगे 3 दिए होंगे, कोई नहीं, हम तीन वाले भी क्वेश्चन करेंगे। पर पहले आपका बेस तो बने एनसीईआरटी करनी है ना हमने। सबसे पहले पेपर में वही पूछी जाएगी, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे टैकल करना है क्वेश्चन, कैसे नहीं करना है। तो 225, ठीक है, हमारे को पता चल गया 225। ठीक है, ऐसा हो गया, कुछ नहीं करना है। अब मैं बताता क्या है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने इसको ऐसे प्रूफ कर दिया। आपको टीचर लिखवाएंगे, इसके बाद थ्योरी लिखवाएंगे, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो लिख देते हैं हम भी, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तभी तो उसका एक एचसीएफ बनेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं डिवीजन से, कि जो है इधर अगर हम जैसे कि डिवाइड करें 25 तो 2.5 इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर देख रहे हैं रिमाइंडर 2 है नहीं, अब हम इसको करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे, जैसे कि आपको मैंने बताया था ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ए हमारा इधर 225 हो गया, बी क्यूब। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 135 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 225 आ जाए। हम देखेंगे भाई कि अगर हम 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा। ये तो ज्यादा आ जाएगा 225 से, तो नेगेटिव में आएगा। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम 135 को 1 से कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें रिमाइंडर देखेंगे कि 135 को हमने 225 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 90। आ गया समझ, इजी सा था, 90 आ गया। अब हम इन दोनों को लेंगे, इसको हम आप भूल जाओ। ठीक है, अब इसको लेंगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं 135 बड़ा है इससे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, हेंस सो द रिमाइंडर इज नॉट जीरो। हमारे को क्लियरली विजिबल हो रहा है इधर। अब देखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1। ठीक है, 90 इंटू 1। अब हम देखेंगे कि 135 को हम क्या ऐड करें 90 इंटू 1 पे कि 40 मतलब कि 135 है। ठीक है, तो इधर हम 45 करेंगे ऐड। अब देख ही लो प्लस करके कि क्या आ जाएगा, 45 इक्वल टू 135 आ ही जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसको भी भूल जाएंगे, मैंने बोला था जैसे। तो इसको अगर हम दोनों को लेंगे, अब देखेंगे कि ये तो मल्टीपल बन रहा है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। कुछ नहीं करना, बस हमने इधर लिख देना रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमने इन दोनों को लेना, 90 को ले लिया। अब देखेंगे हमने इसको देखना, मैंने बोला है कि क्या दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि उसका मल्टीपल बन जाए। ये तो 45 इंटू 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व। बस ये हमारा लास्ट पार्ट था, कुछ नहीं। अब इधर देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है। ठीक है, रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया। अब देखेंगे ये जो 45 है, हम इधर लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, ये हमारा आ गया, जो हमारा पहले नंबर आएगा। ठीक है, ये वाला मत ले लेना कि 2 इसका एचसीएफ बन जाएगा, 2 नहीं होगा 45 आएगा, क्योंकि 45 को हमने 90 से 2 से मल्टीप्लाई किया था, तभी तो 90 आया ना। हमारा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए कि हमारा 45 है। ठीक है, आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं इसकी जो बाकी बचा है। ठीक है, अब हम जैसे कि अब हमारे को पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है।
कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, इसमें हमारे को पूछा है सो दैट, अगर मैं आपको दिखाऊं बुक, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सब इंटीजर। चलो करते हैं, कोई नहीं, बड़ी इजीली टैकल करेंगे हम क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना। अब हमारे को पूछा है कि हमारे को इसको फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले एक बात याद कीजिए, जो आपका रिमाइंडर होगा, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया होगा बताने के लिए। जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा। इधर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड पेन से लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर होगा वो, इधर हमने रिमाइंडर लिख दिया, वो 0 से बड़ा होगा। मानते हो ना, 0 से इक्वल भी हो सकता है, इक्वल और ग्रेटर देन भी होगा, पर जो बी वाला होता है ना उससे नीचे होगा। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आप सोचोगे कि क्या बक रहा है, ठीक है। आपका जैसे कि 2q हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, 2q है +0, ये तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया कि इससे 0 है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें, अगर इसमें हम 2q + 1 करेंगे, ये भी हो सकता है भाई, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है ना। पर अगर हम इसमें देखेंगे 2 हमारा b है ना, हमारा 2 तो b है, अगर इसमें हम देखेंगे 2q + 2, ये भाई हमारा रिमाइंडर नहीं होगा, 2 नहीं होगा रिमाइंडर। क्यों नहीं होगा, हमारे पास यही कंडीशन है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो b से छोटा होना चाहिए। अगर 2 इधर आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 2, जैसे कि अब 5, 2 2 4 1, रिमाइंडर 1 आ रहा। अब जैसे कि आ रहा 2 2, जैसे कि 2 6 ले लिया हमने, 2 2 4, पर हमारा तो रिमाइंडर 2 आ रहा। इसको हम अगर 1 करेंगे ऊपर तो बाद में ये पूरा आ जाएगा। ये तो आपको आइडिया है ना क्या करना होता है। हाँ ठीक है, बस ये इस क्वेश्चन में ऐसे टैकल करना है, कुछ नहीं करना, बस हमने लिख देना, मतलब कि जो हमारा फॉर्म होता है, जो हमने लिखना होता है, a = bq + r वेयर b = 6 एंड r की कंडीशन भी लेनी है। ये इस कंडीशन लिखने का आधा नंबर है बोर्ड्स के पेपर में, ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने कंडीशन लिख दी, चलो जी हमने कंडीशन लिख दी। अब हम लिखेंगे कि इसके जो हो सकते हैं रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 6q भी हो सकता है, 6q + 0 = 6q होगा, है ना भाई, होगा ना, होगा 6q होगा ना, 6q + 1 भी होगा, ठीक है, 6q + 1, 6q + 2 भी होगा ना भाई, होगा भाई, क्यों नहीं होगा, कैसे क्यों नहीं हो सकता। 6q + 3 भी होगा, 6q + 3 भी लिख दिया चलो जी। 6q + 4 भी होगा, क्यों नहीं होगा, 6q + 4 भी होगा, 6q + 5 भी होगा, 6q + 5 भी होगा। पर अगर आपने इधर गलती कर दी, अगर आपको इधर अंडरस्टैंडिंग करने में गलती कर दी, तो आप बहुत ही बड़े फंसोगे, आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, आपको टीचर कोई नंबर दे देगा बोर्ड के एग्जाम में। 6q + 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 6q + 6 होगा वो इसको डिवाइड कर देगा, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, वही आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा बाद में, ये कुछ हमारे ये आएगा ही नहीं। कंडीशन तभी तो लिखी है कि मतलब कि जो b है, b इधर हमारे पास 6 है, पर वो रिमाइंडर 6 से छोटा आना चाहिए, ना इक्वल आना चाहिए ना उससे छोटा आना चाहिए, तभी हमारे पास ये वाला कंडीशन है। रिमाइंडर 0 आ सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं है, 6 का 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास, इवेंचुअली इसी बात है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इसमें ऑड इंटीजर्स निकालने हैं, आपको पता ही है, इसको हम लिख देंगे इवन, क्योंकि इसमें जो इसकी वो है, आगे रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 है, 0 ना इसमें आता है तो हमारे पास 6q आ गया सीधे। अब इधर 1 है, इसको ऑड लिख देंगे, इसको इधर 2 है, 6q + 2, इसको इवन लिख देंगे, इसको इधर ऑड लिख देंगे, 6q + इवन लिख देंगे, ऑड लिख देंगे, हो गया ना आपका क्वेश्चन ऐसे टैकल करना चाहिए, कुछ नहीं। मैं आपको बताते हैं इस एक्सरसाइज में कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप। जैसे कि अगर आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि 2 क्वेश्चन कैसे करना है, मैं आपको चारों के चारों करके दिखाऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। अब जैसे कि हम अगर अब अगले क्वेश्चन को टैकल करेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है, लो जी हम आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया एनसीईआरटी का। आपको मैं आज एक एक्सरसाइज कराऊंगा, एक लेक्चर है हमारा, लेक्चर्स के 5 आएंगे। मैं आपकी 2 दिन में आपके पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, अगले लेसन में पूरा करा दूंगा, ठीक है। ये तो आपको बेसिक था क्योंकि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा आपको पहली बार आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं है, ये जो बाकी चैप्टर है आपका 1 दिन का चैप्टर है पूरा, ठीक है। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगा, मेरे को क्योंकि आइडिया है, क्योंकि मैं भी टीचरों से पढ़ा हूँ, मेरे को भी पता है कि टीचर्स जो स्कूल के होते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते हैं। बस आपने मेरे साथ रहना है बच्चों, ठीक है। आपको कोई दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक है। हमारे को पता लग गया कि आर्मी कंटिंजेंट है, उसके पीछे 32 मेंबर्स ने चलना है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन डे मैक्सिमम, ये वर्ड को इधर अंडरलाइन कर देना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। मैक्सिमम क्या होता है कि हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। मैक्सिमम वो होगा ना, आपको पता ही है, आप इतने समझदार हो ही हो, ठीक है। आपने 9th पास की है ना, तभी 10th पे आए हो, ऐसे थोड़ी ना आ जाओगे। मैक्सिमम होगी हाईएस्ट वैल्यू, और मैक्सिमम को अगर हम लिखेंगे तो मैक्सिमम हाईएस्ट क्या आ सकता है हमारे पास तो 2 ही कंसेप्ट है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा क्योंकि वो तो आता है। एलसीएम तो हमारा कोई कितने में आ सकता है, एचसीएफ हमारा छोटा ही रहता है ना, एलसीएम तो हमारा कोई 22,000 भी आ सकता है, 23,000 भी आ सकता है। अगर हमारे को भी मिनिमम पूछो होता, मिनिमम नंबर, तो हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगता है। पर हमारी पहली एक्सरसाइज में एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। उसको हम रखोगे ऐसे, क्रॉस लगा दो इसके आगे, बस इसको टिक करना है। क्या करना है, बस हमने इसमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा देना है, 616 ये, ठीक है। आप बाकी कर ही लोगे सॉल्व, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको नहीं आएगा समझ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर आपको चाहिए क्वेश्चन की सोल्यूशन तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उधर मेरे को पूछ लेना, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा सभी क्वेश्चंस का। बस मैं अगर बिजी ना हूं, बाकी मैं सभी का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। आप इधर गौर करना कि इधर हमारे को क्यू की वैल्यू नहीं दी है, इधर हमारे को क्यू नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया है मैं आपको बताता हूँ। फॉर सम इंटीजर m लिखा है, चलो आपको नहीं आ रहा समझ, मैं बताता हूँ क्या करना है इस क्वेश्चन में। बस हमने कुछ नहीं करना है इसमें, ना इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगना है, कुछ नहीं लगना है, ठीक है। जैसे कि हम n ले लेंगे, हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वाला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये ठीक है। बी हमारा क्या है इसमें। अब इधर हम बी लगेंगे, हमारे को इधर पूछा है स्क्वायर तो हमारे को पूछा है 3 का, तो हमारा बी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर अगर हम लिखेंगे तो हम इसको पूरी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। हमारे को स्क्वायर पूछा है तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 9q²। पर हमारे को किसके फॉर्म में लाना है, फॉर्म कौन सा लाना है बेटा, ये तो देखो फॉर्म लाना है हमारे को 3m के फॉर्म में कैसे लाएंगे। आप सोचोगे कि भाई ये तो इधर 9q² आ गया, कुछ नहीं करना, बस 3 को कॉमन निकालेंगे, 3 आ गया ना। अब हमारे को चाहिए m, तो 3q² आ गया। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे m से। अरे बेटा समझ, सभी को आ ही जाएगा। 3m क्यों आएगा, मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, 3m से रिप्लेस हो गया तो क्या आ गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q²। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने इस पे लिखा है, इसको लिखने के आपका आधा नंबर है, चाहे क्वेश्चन 3 नंबर का है, इस वाले का लिखने का आधा नंबर है, ठीक है। ये हमारा होगा फर्स्ट केस। अब हमारा सेकंड केस आएगा, हमारे को सभी के साथ करना है। हमारे पास हमारे को पता है 3q भी होता है, 3q+1 भी होता है, 3q+2 भी होता है, हमारे को सभी के साथ करना है ये। पर आपको ये जो इस वाले में ना, इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कर लोगे, ठीक है। अब हमारे को पता है कि इसको हमको 3q+1 का स्क्वायर भी करना होगा। अब a+b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, आपको पता ही होगा 9q² + 1 + 2 × 3q × 1, ठीक है, 6q हो गया। अब इधर हम कॉमन निकालेंगे, 3 के फॉर्म में लाना है ना, 3m+1 के फॉर्म में लाना है। अब 3m तो आ ही नहीं सकता, अब इवेंचुअली बात अब 1 आ गया। अब इधर हमने 3 निकाल दिया तो क्या आएगा, इसका हमने 3 निकाला 3q², इधर हमने इसका 3 निकाला तो 2 आ जाएगा, प्लस 2q+1 ये आएगा इधर। अब इधर हम इसको फिर से m से रिप्लेस कर देंगे, 3m+1। हमने इसको रिप्लेस किया m से, इसको नहीं किया है,
3m+1। हमारे को तो ये पूछा कि हमको इन दोनों में निकालना है 3m+1 में। ठीक है, हमने निकाल दिया 3m+1 वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 2q। ठीक है, आगे से बस सभी को आगे होना मेरे हिसाब से। तो डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे करना है, कॉन्टेक्ट है इंस्टाग्राम पे करना है, मैं आपको सभी को रिप्लाई दूंगा बस। अब हमारे का जो थर्ड पार्ट है इसमें भी हमने यही करना है 3q + 2 का स्क्वायर। पर आप इधर गलती ना कर बैठना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जो 4 है उसको बक्से में डाल के कर रहा हूँ। अब पूछोगे बक्से में क्यों कर रहे हैं, पागल है तू, पागल है? सारे ये पूछेंगे ना, बोलोगे ना, कमेंट में लिखोगे। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बताता क्या है इसका। अब देखोगे अगर अब हम इसको 4 करेंगे तो 4 तो किसी के 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम कैसे करेंगे? अब ये देखो, हमारे को पता है कि हमको इसको 3m+1 के फॉर्म में लाना है। हमारे को तो पता है, हमने इसको किया है पहले 3m+1 की फॉर्म में लाए। लाए कैसे? क्वेश्चन तो ये है ना बेटा, 3m के फॉर्म में लाना है, तो 1 कैसे लाए इधर? चलो अब मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना, 9q² + 3 + 1 ये लिख सकते हैं ना 4 को हम। इसको जैसे कि अगर हमारे को दिया होता 5 दिया होता, ठीक है, और हमारे को निकालना होता है 2q + 1 की, इसमें जो था, चलो इसमें नहीं आएगा, हाँ 3 + 1 जो जैसे कि हमारे को इधर दिया होता, अगर हमारे को ज्यादा ही नंबर दिया होता, जैसे 6 दिया होता, उधर आ जाता, सीधे आ जाता। ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं है, पर आएगा नहीं। 3 + 1 कर दिया हमने, ठीक है, 3 + 1 कर दिया तो ये आ जाएगा 12 + q। 3 भी आई ना, 3 + 1 4 क्या होता है, 3 + 1, चाहे इसको 1 + 3 देखो। ठीक है, अब इधर हम फिर से कॉमन निकालना स्टार्ट करेंगे। सभी को पता है ना, कॉमन निकालेंगे हम इधर। ठीक है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन में क्या आ जाएगा, 3 कॉमन निकाला, हमको इसके फॉर्म में लाना है, जो ये वाला पार्ट था इसके अंदर फॉर्म में लाना है। 3q² + 1 + 4q + 1। इधर फिर से हम m सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वही फॉर्म आ गई भाई, लिख देना वेयर m इज इक्वल टू। ठीक है, मैं आपको सिंपल करा रहा हूँ। अगर हम अगले क्वेश्चन देखिए कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको चुटकियों में करना है, कुछ नहीं करना है, उसको बस क्यों करना है। और आप ये नोट कर लीजिए अपने बुक में कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में है, लिख लो 2010, 11 और 14 और 16 में आया है। ठीक है, मैं आपको चाहे लिख के दे रहा हूँ 2010, 11, 14, 16 इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आपने लिख लिया, नोट कर लिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, अब मैं आपको अगला पेज करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा, आपको नहीं आएगा समझ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिसने टीचरों से समझा होगा वो समझाएंगे आपको। एक बार समझाते हैं टीचर, उसके बाद बोलते भाई तू भी जा, हमारा दिमाग थक गया। अब हमारे को पूछा क्यूब, चलो जी क्यूब पूछ लिया, हम उसकी आइडेंटिटी लगा लेते। 9m+1 हमने देखना है कि इसके मल्टीपल क्या बनेंगे। ठीक है, चलो जी अगर हमने मल्टीपल निकाला तो हमारा 3 का लग सकता है टेबल इसमें। अगर हमारे को 9m+1 लगाना है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं फिर से, अगर आप क्वेश्चन देखें फिर से कि क्या करना है इसमें, तो 9m+1 निकालना है, 9m1+8 निकालना है। कोई नहीं जी, बहुत आराम से निकालेंगे, कुछ नहीं करना, इधर वही लगा देना 3q + 1 का और 3q + 2 का और 3q। चलो इधर पहले लगा लेते क्यूब, 3q वाला क्या जाएगा 27q3, वही कर देना। 9 को अगर हमने निकाल लिया 3q3, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना m, ये देंगे 9m। बहुत इजी थी ना, फर्स्ट केस है। सेकंड केस में इस साइड कर रहा n करना हमने, अब क्या करेंगे 3q + 1 का क्यूब। चलो जी 3q + 1 का क्यूब, आइडेंटिटी आती होगी ना सभी को, a + b क्यूब की नहीं आती होगी तो चलो मैं आपको उस आइडेंटिटी याद करने का भी मेथड सिखाऊंगा। a3, चलो 27q3 + 1 + 3a² b, 3 3q × 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 27q3 + 9 आ जाएगा ना, 27q² आ जाएगा। चलो आ गया, 6q आ गया, नहीं सॉरी 9q आ गया + 1। ठीक है, आ गया। अब इधर से हम फिर से वही कर देंगे, 9 3q + 3q² + 1q + 1, वही आ गया 9m+1 की फॉर्म में आ गया ना। कांग्रेट्स, बहुत बढ़िया, आ गया आपकी फॉर्म में। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, आप सोचोगे कि इसमें वो करना है जो हमने इस क्वेश्चन में किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि जो हमने इस क्वेश्चन में किया है 4 को, नहीं, आप इधर गलती कर बैठोगे। क्यूब है बेटा, क्यूब
3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर तो आएगा ही, आपको लग ही रहा है कि 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का 2, ठीक है। 27 क्यूब आ गया, आप देख रहे हो ना, 27 क्यूब आ गया। हम इसको फिर से कर देंगे, 29 निकाल देंगे, जो आएगा 23 क्यूब का स्क्वायर, 9 आ गया इधर, 9 आ गया, 9 2 से 18, 2 आ गया, 2 क्यूब का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, इधर 9 2 फिर से 2 क्यूब आ जाएगा प्लस 8। हमारे को फॉर्म यही निकालनी है, हम इसको क्यों करें? अगर आप सोच रहे होंगे इसको हम क्यों करें भाई, 9m प्लस 8 की फॉर्म में निकालना है ना। अगर आप बुक में देखोगे, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो हमारे को इधर पूछा है कि 9m प्लस 8 की फॉर्म में निकालना है, उसके बिना तो पूछा ही नहीं है ना, 9m प्लस 8 की फॉर्म में निकालना है। चलो 9m प्लस 8 की फॉर्म में निकल गया हमारा, 9m प्लस 8 की फॉर्म। लो जी, आपका एक्सरसाइज खत्म। 10 मिनट का क्वेश्चन थे आपके, बस आपको मैं बता दूं, आपने प्रैक्टिस करने हैं, सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख पाओ, मैंने इधर लिखा हुआ, मैं जब पढ़ता था तो मैं यही किया करता था। 2010, 11, 14, 16 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपका हो गया एक्सरसाइज 1.1 खत्म, आज का लेक्चर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दूसरे बच्चों को भी बोलना कि वीडियो देखना। मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगा। मैथ्स साइंस तो आपको ऐसे रटाऊंगा कि आपके 100 में से 99 आने की प्रोबेबिलिटी हो ही जाएगी। बहुत ही ईजी है, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर सिलेबस रिड्यूस भी हो गया ना, तब भी हम सारा सिलेबस खत्म करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना भाई। हमारे को तो 10th की बोर्ड, हमने 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है, पर हम करते क्यों है कि हमारे को नॉलेज मिल सके। ये 2 लाख का बात कर दी भाई, 2 करोड़ की बात कर दी मैंने, वैल्यू फॉर मनी वाला, ठीक है। बस तो मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए और फर्स्ट एक्सरसाइज को कर लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, पर मैं उस पर फोन नहीं उठाऊंगा, ये याद रखना। फोन करेगा कोई अननोन नंबर से तो मैं उठाऊंगा नहीं, ठीक है। ओके, चलो बाय दो बच्चों।